जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान में अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच बलूचिस्तान के डेरा बुगली क्षेत्र में 10 लोग लापता हो गए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि सोई शहर में गुप्त एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घर घर जाकर तलाशी अभियान चलाया और 10 लोगों को लापता कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि अमेरिका में सीमा के नजदीक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को लेकर हो रही डील तबाही ला सकती है। उन्होंने अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर को दुनिया के इतिहास में सबसे बुरा बताया और आशंका जताई कि अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। अमेरिका के लिथुआनिया शहर के जॉर्जिया में एक बेघर नशेड़ी ने एक 25 वर्षीय भारतीय छात्र की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल छात्र पिछले कुछ दिनों से उस बेघर नशेड़ी की मदद कर रहा था। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम सोमवार सुबह ही पहुंच गई। गौरतलब है कि ईडी ने पहले ही सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि सोरेन या तो पेशी के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख दे या फिर ईडी के अधिकारी खुद ही उनसे पूछताछ करने पहुंच जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायाधीश बनाम न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र से संबंधित मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था, जिसकी कार्यवाही 29 जनवरी के लिए सूचीबद्ध की थी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने देश में अगले 7 दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने का दावा किया है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण के दौरान यह बात कही। शांतनु ठाकुर ने लिखित में इसकी गारंटी भी दी है। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कसरत तेज कर दी है। दुबई से करीब 6,000 रुपए का निवेश लाने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा सहित 12 अधिकारियों और फार्मा कंपनियों के मालिक कंसल्टेंट दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। 27 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद पवन कुमार धंगल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। शहीद पवन कुमार के पिता शिशुपाल धंगल ने बताया, उनको पवन कुमार के तत्कालीन कर्नल सहित अधिकारियों ने फोन पर सूचना दी थी कि शहीद पवन कुमार का नाम मरणोपरांत कीर्ति चक्र के लिए चयनित हुआ है। 15 अगस्त या उससे पहले उन्हें दिल्ली से फोन से सूचना दी जाएगी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के पुलघराट में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 2 बाइक सवार टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी से टकराए, इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में 1.36 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश के 9,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसका मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें एक बार फिर सही साबित हुई। नीतीश कुमार ने रविवार सुबह राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के साथ नई सरकार बनाने का दावा किया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए मेजर विषय में गैप न होने के चलते अब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी डेट शीट में बदलाव की बात कही है। विभिन्न शिक्षक संगठनों से आए सुझावों और आपत्तियों के बाद अब बोर्ड ने डेट शीट्स में संशोधन का फैसला लिया है। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की।
बेरोजगारी की चीखों के बीच नीतियों का इंतखाब करना भी मुश्किल हो गया है। सरकार गेस्ट टीचर के लिए गेट नहीं खोल पाई तो इसलिए कि इस नीति की घोषणा ने युवाओं के सुर बिगाड़ दिए। इस लेख को आप रोजगार की आदर्श बदलें शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चुनावी साल में अंतरिम बजट से उम्मीद डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। भारत का इतिहास भूल रहा मालदीव, प्रदीप सिंह पटियाल का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं और शिल्कों की छाबड़ी में निर्मलासो का लेख भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे, मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने आखिरकार फ्री चैट बैकअप को खत्म कर दिया है। अब व्हाट्सएप यूजर्स को चैट बैकअप के लिए पैसे देने होंगे। व्हाट्सएप ने इसकी शुरुआत बीटा यूजर्स के साथ की है, हालांकि इसकी चर्चा पिछले साल से ही थी। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।